हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्लास 12th की पोएम, जो कि हमारी लास्ट पोएम है फ्लेमिंगो बुक की, द आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर्स वाली पोएम को आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका नाम आंट जेनिफर टाइगर्स क्यों पड़ा। देखो भाई, इसमें क्या है, किसकी कहानी बताई गई है? आंट जेनिफर की कहानी बताई गई है, जो कि क्या करती है भाई, एक एम्ब्रॉयडरी करती है टाइगर्स की, यानी कि टाइगर्स की एक पैनल पे एम्ब्रॉयडरी करती है, कढ़ाई करती है। किस चीज की? टाइगर्स को ऐसे भी मतलब फ्रीली घूमता हुआ दिखाती है, काफी फ्रीडम में दिखाती है फॉरेस्ट में। तो देखो भाई, जो हमारी आंट जेनिफर है ना, वो क्या अभी अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यानी कि उसके जो हस्बैंड है वो उसको क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते हैं, उस पर डोमिनेंस करते हैं, यानी कि अधिकार जमाए हुए हैं, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। तो जो हमारी आंट जेनिफर है ना भाई, वो अपनी जो मैरिड लाइफ है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो ये जो टाइगर्स बनाकर क्या दिखाना चाहती है कि मैं भी इन टाइगर्स की तरह आराम से फ्रीली घूमना चाहती हूँ, मुझ पर किसी का कंट्रोल ना हो। ये सब जो हमारी आंट जेनिफर है ना वो चाहती है भाई। चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारी आंट जेनिफर है वो क्या कहती है। इसकी जो हमारी पोएट है वो कौन है? एड्रिन रिच। जो आंट जेनिफर के टाइगर वाली जो पोएम है ना, उसके पोएट कौन है भाई? एड्रिन रिच। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या दिखाया गया है? आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेस अक्रॉस ए स्क्रीन। अब देखो, जो आंट जेनिफर है ना, यहाँ पे स्क्रीन का क्या मतलब है? स्क्रीन का क्या मतलब है? यहाँ पे एक बार पेन सिलेक्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे स्क्रीन का मतलब है जिस पैनल पे, यानी कि देखो ऐसे एक राउंड सा पैनल है जिसपे जो हमारी आंट जेनिफर है ना वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, यानी कि कढ़ाई कर रही है। किसकी? टाइगर्स की। देखो, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेस अक्रॉस स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब देखो भाई, ये जो हमारे यहाँ पे टोपाज है, टोपाज का मतलब क्या होता है भाई? एक येलो कलर का जेमस्टोन होता है, यानी कि येलो कलर का स्टोन होता है। ठीक है, और वो किसको दिखाता है भाई? जो हमारे टाइगर्स हैं उनकी बॉडी के कलर को, यानी कि जो टाइगर है वो भी किस कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। और जो टोपाज है, ये इसका मतलब भी क्या होता है भाई? येलो कलर का जेमस्टोन। ठीक है, डेनिजेंस डेनिजेंस क्या होता है भाई? वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स, यानी कि वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी आंट जेनिफर है ना वो भाई क्या दिखाना चाह रही है कि जो उसने एम्ब्रॉयडरी की है, जिस स्क्रीन पे उसने एम्ब्रॉयडरी की है उस पर उसने क्या बनाए हैं? टाइगर्स बनाए हैं, जो कि भाई क्या है, काफी आराम से फ्रीली घूम रहे हैं। प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, प्रांस अक्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट में आराम से घूम रहे हैं। ठीक है, देखो, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। अब देखो, जो हमारी टाइगर है ना, जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं, उनको कोई भी फियर नहीं है। किस बात का फियर नहीं है? कि जो आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा है वो उससे नहीं डर रहे हैं। यानी कि मान लो कोई हंटर आया है शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में, तो फिर वो टाइगर है ना वो उस आदमी से नहीं डर रहे हैं। ठीक है, देखो, दे पेस इन स्लीक। स्लीक का मतलब क्या है भाई? फ्रीली मूव कर रहे हैं। ओके, सिवल्ट्री का मतलब क्या है? यहाँ पे सर्टेनिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि भाई देखो क्या है, हमारी जो आंट जेनिफर है ना वो ये इस चीज से ये कहना चाह रही है कि जैसे कि मेरी लाइफ के ऊपर किसका कंट्रोल है? उसके हस्बैंड का कंट्रोल था, यानी कि उसका हस्बैंड है ना उसको पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है, उसको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। और वो यहाँ पे क्या दिखाना चाह रही है कि जो टाइगर है ना वो उस आदमी से बिल्कुल भी नहीं डर रही है। यानी कि मैं तो अपने हस्बैंड से डर रही हूँ, लेकिन जो टाइगर है ना वो हस्बैंड बोल रही हूँ, वो अपने जो आदमी बैठा है वहां पे उससे नहीं डर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाना चाहती है कि इन टाइगर्स के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो अपनी पूरी आजादी से अपने फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं बड़े आराम से। और हमारी जो आंट जेनिफर है ना भाई, वो भी यही वाली आजादी चाहती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। अब देखो, जो हमारी आंट जेनिफर है वो क्या कर रही थी? एम्ब्रॉयडरी कर रही थी स्क्रीन पे। देखो, आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई? कांप रही हैं। जो आंट जेनिफर है ना उसकी उंगलियां कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं? देखो, फाइंड इवन द एवरी निडल हार्ड टू पुल। अब ऐसे तो है नहीं कि जो निडल, जिस निडल से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, इतनी भारी भरकम तो चीज है नहीं भाई, वो 1-2 ग्राम की होगी। ठीक है, तो फिर उस जो आंटी है हमारी, जो आंट जेनिफर है, उसकी जो हाथ है वो कांप क्यों रही है भाई? देखो बताया गया है, द मसी weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer hands। यानी कि भाई क्यों कांप रहे हैं उसके हाथ? आंट जेनिफर के हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि उसमें हाथ में उसने क्या पहने हुआ है? जो उसकी वेडिंग रिंग है, जो उसके हस्बैंड ने उसको पहनाई है, उसके कारण क्या कर रहे हैं? जो हमारी आंटी है ना, जो आंट जेनिफर है, उसके हाथ कांप रहे हैं। यानी कि भाई देखो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, जो हमारी आंट जेनिफर है ना भाई, वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसको उसके जो हस्बैंड है वो काफी टॉर्चर करते हैं, काफी उसको अत्याचार
अत्याचार करते हैं उसके ऊपर, कंट्रोल किया हुआ है पूरा, कुछ भी फ्रीडम नहीं है उसको, है ना। इसलिए भाई वो क्या कह रही है कि मुझे ये जो मेरी वेडिंग रिंग है ना, ये क्या लग रहा है, मैं बोझ लग रहा है, यानी कि इसके ऊपर क्या है भाई, इसकी मैरिज एक बोझ है। ओके, यानी कि भाई ये बर्डन फील करती है अपनी मैरिज से, इसलिए भाई जो आंट जेनिफर है ना, उसके जो हाथ है ना वो कांप रहे हैं थ्रू वूल। ओके जी, चलिए नेक्स्ट ना देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट स्टैंजा है। देखिए, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल बी लाई स्टिल। आप देखो, जब जो आंट जेनिफर है उसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि वो मर जाएगी, जब जो उसके हाथ है, जो उसके डरे हुए हाथ थे जो कांप रहे थे, वो कांपना मतलब छोड़ देंगे, यानी कि कांपेंगे नहीं जब वो मर जाएगी। ठीक है, टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स। अब देखो जो आंट जेनिफर है जब वो मर जाएगी तो उसके हाथों में जो रिंग थी तब भी तो वो रिंग रहेगी ना, और जब उसको बरी किया जाएगा तब भी वो रिंग उसके साथ ही जाएगी, है ना। यानी कि जो भी ऑर्डिल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी डिफिकल्ट टाइम्स आंट जेनिफर ने देखा है वो उसके साथ ही रहेगा, यानी कि जो भी उसके हस्बैंड ने अत्याचार किए हैं, जो भी उसके ऊपर इतना कंट्रोल जमाया हुआ था, टॉर्चर किया हुआ था, वो सब भाई उसके साथ ही जाएंगे, यानी कि उससे उसको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगी। ठीक है जी, सी वॉज मास्टर्ड बाई, यानी कि उसके हस्बैंड के द्वारा उसको कंट्रोल किया गया था, वो सब तो उसके साथ ही जाएगा ना, वो तो उससे दूर नहीं हो सकता अब, है ना। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन prancing around and I'm afraid। अब देखो भाई, ये जो हमारी आंट जेनिफर है ना, इसे तो ये चीज अलग नहीं हो सकती कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर कितना टॉर्चर किया, लेकिन एक चीज ऐसी की ऐसी रहेगी, क्या, जो आंट जेनिफर ने जो एम्ब्रॉयडरी की है, जो टाइगर्स बनाए हैं, वो आराम से अभी भी क्या कर रहे हैं भाई, प्रांसिंग कर रहे हैं, यानी कि आराम से फ्रीली मूव कर रहे हैं बिना डरे, यानी कि जो चीज आंट जेनिफर ने बनाई है, जो टाइगर्स बनाए हैं, वो भी ऐसे ही दौड़ते रहेंगे फ्रीली, उनको किसी चीज का डर नहीं होगा। लेकिन जो हमारी आंट जेनिफर है ना भाई, वो अपना जो पास्ट है या फिर जो उसकी मैरिड लाइफ थी उससे अलग नहीं हो सकती। अगर वो मर गई है तो उसके साथ जो उसके जो मतलब जो उसका जीवन था अभी तक का, उसके हस्बैंड ने उसको कैसे कंट्रोल किया, सब कुछ उसके साथ ही बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन नई चीज कैसी रहेगी भाई, जो आंट टाइगर्स ने आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं ना, वो बिल्कुल भी आराम से फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है जी, तो देखो भाई यहीं पे जो हमारी पोएम है ना वो खत्म हो जाती है, यहीं पे हमारी जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। इसमें जो हमारी एड्रियन रिच है, जो पोएटेस है, वो क्या दिखाना चाह रही है कि आंट जेनिफर की उसकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट थी, कितना डिफिकल्ट टाइम था उसकी लाइफ में, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको कुछ भी आज़ादी नहीं दी, कोई भी फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। इसलिए अब जो आंट जेनिफर है ना, वो आज़ादी की मतलब डिमांड करती है एक तरीके से, कैसे, टाइगर्स को बना के, यानी कि वो भी इन टाइगर्स की तरह भी अच्छे से घूमना चाहती है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहीं पर जो हमारी पोएम है ना वो खत्म होती है। आप सभी कुछ इससे क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।